करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको पता है, आज मैं अपने मंदिर को साफ़ करने जा रही थी। दिवाली नज़दीक आने वाली है तो उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। एक सेकंड। हाँ, तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए, आपके साथ शेयर भी कर दूँगी और आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि हम कैसे डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हैं और आप लोगों ने अपनी क्या क्या तैयारियां कर ली हैं और कैसे की हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सुबह के फूल चढ़ाए हुए थे वो मैं सारे हटा रही हूँ, क्योंकि ये मतलब मुझे साफ़ करना है तो ये सारे हटाने ही होंगे। तो ये सारे मैं पहले अच्छे से हटा लूँगी। और जो सामान मुझे इधर उधर रखना है, जैसे कि कुछ है यहाँ पे सामान अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सारे मैं सामान इधर ऊपर अलमारी बनी हुई है उसके ऊपर रख दूँगी। और उसके बाद सारे ये जो भगवान जी के कपड़े हैं इन्हें उतारूँगी, उनकी मालाएं उतारूँगी और फिर उसे ले जा कर के वॉश करूँगी अच्छे से। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं। अब हम आ गए हैं ऊपर और फिर अब हम चलते हैं ये सारे कपड़े वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वॉश भी कर के आ गई हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे ऊपर आ गए आके मैंने इसे वॉश भी कर लिया। और अब मैं इन सारे कपड़ों को अच्छे से फैला दूँगी। इस समय ज़्यादा धूप तो नहीं थी, लेकिन हाँ जितनी थी उतने में ये जब तक मुझे पहनाने का टाइम आएगा तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। और अगर हल्के से गीले भी होते हैं तो फिर वो हवा लगने से ही सूख जाते हैं। तो अगर मैं भगवान जी को पहना भी दूँगी तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गीले हैं और भगवान जी को ठंड लगेगी, तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब मैं नीचे आ रही हूँ, तो मैं नीचे आ कर के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अब क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद भी नहीं याद है कि अब मैं क्या करने वाली थी। तो हाँ, मैंने स्टैंड रख दिया और मैं देखिए मालाएं ले जाना भूल गई, आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ये धोने के लिए ले जानी थी और मैं यहीं पे भूल के चली गई थी। तो अब मैं इन्हें जब दोबारा ये जो अलमारी पे बिछाई हुई मेरी पन्नी है वो मैं ले जाऊँगी तब उसको तब धुलूँगी। और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और शुरू में आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे क्लीनिंग की है, ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड अब मैं यहाँ पर जो सारे ये जो मतलब भगवान जी हैं उनको उठा उठा कर टेबल पर रखती जाऊँगी। और पता नहीं मैं अभी क्या लेने गई थी, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये सारे भगवान जी के कपड़े और ये जो कुछ कपड़े मैं फिर भी भूल ही गई थी ले जाना। तो अब मैं ये सारे भगवान जी को उठा उठा के एक एक करके टेबल पर रख। अभी मैंने जैसा कि आपने देखा सारी साफ़ सफाई मतलब भगवान जी को उठा करके रख दिया हुआ है। और फिर उसके बाद ये मैं जो भी मतलब धूल मिट्टी वाला काम है वो पहले ख़त्म कर दूँगी, ताकि अच्छे से मतलब फिर भगवान जी को क्लीन करूँ, ताकि उनमें धूल मिट्टी ना लगे दोबारा से। ऐसे झाड़ झाड़ के रख दिया है और फिर गीले कपड़े से साफ़ गीले कपड़े से मैं पोंछूँगी अच्छे से। और अभी मैं यहाँ पे जो सामान है इधर उधर जो रखा हुआ है मैंने फैला के वो सारे रख रही हूँ, ताकि अच्छे से फिर मैं अब उसको काम कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ मतलब। और अब मैं फिर इसको यहाँ पे जो ऊपर लगी धूल वूल वहाँ पे भी बहुत सारी चली जाती है। एक बात पता है आपको, यहाँ पे मतलब बहुत धूल पता नहीं कहाँ से आती है यार। मतलब इतना बंद रहता है सब कुछ, फिर भी इतनी धूल आती है कि मेरा धूल से दिमाग अपसेट हो जाता है। डेली मुझे ये साफ़ करना ही। मॉइस्चराइज़र लगा ली थी एक्चुअली। क्या है ना कि हम मेरा जो पैर है वो बिल्कुल से ड्राई हो गया है एकदम, मतलब बिल्कुल ड्राई हो गया है, एक भी बूंद उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि सॉफ्टनेस बची ही नहीं हुई है, इतना ज़्यादा ख़राब लगता है पैर। तो वही मैं अभी बात लेकर के आई थी शावर सॉरी, तो वो जब फिर उस समय थोड़े से पैर सॉफ्ट होते हैं ना, तो उसी लिए फिर मैंने अभी पूरे मतलब जो स्क्रबर होता है उससे अपने पैरों को स्क्रब किया था अच्छे से। और फिर मैंने इसको धो लिया साफ़ अच्छे से। और अब मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया, वो मैंने आपको दिखाया ही, वो काफ़ी मतलब 2 साल में भी पुराना ही है। और तो बस मैं उसे, वैसे तो वो मॉइस्चराइज़र था, अच्छे से हम इसको फेस पे लगा सकते थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वो एक्सपायर हो गया है, तो मैं उसे पैरों में ही लगा करके फिनिश कर दूँगी एज अ मॉइस्चराइज़र। और फिर उसके बाद ये मैं जो सॉक्स है बिल्कुल वुलन सॉक्स है, तो मैं इसे पहन करके अब रहूँगी
इसके बाद अब मुझे पानी वाला काम नहीं करना है, तो इसी वजह से अब मैं पूरा रात भर इसको पहने रहूँगी। तो ये मतलब थोड़ा मुलायम बना रहेगा, सॉफ्ट बना रहेगा। अदरवाइज़ मतलब आपको पता है टाइल्स पत्थर सब लगा हुआ है घर में, बट फिर भी इस मतलब जो पैर हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ बताना, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समटाइम्स। तो अभी मंदिर का जो सारा काम था सफाई वाला वो सब कुछ हो गया है। अब मैं मंदिर सजाने चल रही हूँ, तो आप लोग भी चलो देखो मेरे साथ मैं कैसे सजाती हूँ, ठीक है। आइए आपको लोगों को तो गाइस फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों से बात करके फिर मैं सीधे आ गई थी बाहर, और एक्चुअली इतनी मैं गंदी हो गई थी ये सब धूल धक्कड़ सारा साफ़ सफाई करने में। तो फिर मैं ऊपर जा कर के मैंने शावर लिया, और फिर जो बर्तन रखे हुए थे वो भी क्लीन किए, कपड़े क्लीन किए। एंड अब मैं फिर वापस से कपड़े चेंज करके आई हूँ, और अब मैं यहाँ पर अच्छे से जो मैंने रंगीन जो पन्नियाँ होती हैं, कलर्ड पन्नियाँ, वो मंगवाई थी। और मैं ऐसे पेस्ट करूँगी सब तरफ अच्छे से। जो पहला आपने ग्रीन रेड देखा था, अब आपको ग्रीन दिखेगा। और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी क्लीनिंग। और मैं यहाँ पर टेप पहले से ही काट करके रख लिए थे मैंने, ताकि क्योंकि पकड़ाने वाला तो कोई था नहीं कि कट कर देता, तो इस तरीके से इजी रहता है। मतलब चिपका के अच्छे से पेस्ट कर लूँगी, और जहाँ जहाँ भी बचेगा वहाँ भी अच्छे से लगाऊंगी, ताकि पूरा मतलब बिल्कुल सुंदर सा निकल के आए। और एक्चुअली पता है मैंने ये जो पन्नियाँ हैं वो काफ़ी मतलब 1 साल के बाद लगभग चेंज की है। इसके पहले हमारे पति देव ने लगाई थी, और मैं यहाँ पे इसको वो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, वो मतलब उसकी कटिंग के हिसाब से जितनी जगह है वहाँ पे उस हिसाब से मैं पन्नी पेस्ट कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर अब मैंने आगे भी लगा ली है पन्नी, और अब मैं ये साइड वाली दीवार पे लगा रही हूँ, उसका नाप जोख करके कि मुझे कितना कट करना है और मुझे कितना लगाना है, उस हिसाब से मैं अच्छे से लगा दूँगी। और फिर ये सब पूरा जब मेरा हो जाएगा, ये मैं साइड का कट कर रही हूँ ताकि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो हट जाए। और अब जो है ये मेरी सारी पन्नियाँ जो है वो चिपक गई हैं, मतलब दोनों वॉल पर। और अब मैं जो नीचे की पॉलीथीन है वो पॉलीथीन क्या है वो एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पन्नी का नाम दूसरा होता है जो अलमारी वगैरह पे बिछाई जाती हैं, वो वाली पन्नी है ये। और मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक पन्नी है, प्लास्टिक पन्नी है ये। और अब इसको मैं बिछा दूंगी, और फिर उसके बाद एक एक करके अपने सारे भगवान जी को मैं साफ़ करूंगी, और फिर लेकर के आऊँगी और यहाँ पे लगाऊंगी। अब पता नहीं मैंने यहाँ पे कैमरा घुमाना भूल गई थी कि मैंने क्या किया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ करना। और अब मैं यहाँ पे जो कपड़ा है वो गीला करके लाई हूँ, और देख सकते हैं आपके मैं भगवान जी को उससे अच्छे से पोंछूंगी, साफ़ करूँगी। और मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, ये फास्ट लग रहा है क्योंकि ये फास्ट मोड पर है। तो ये खूब मैं अच्छे से गीला कपड़ा करके ले आई हूँ, और खूब अच्छे से साफ़ कर दूँगी एक एक भगवान जी को। तो बहुत प्यारे से एकदम नीट एंड क्लीन निकल कर के आएंगे। और उसके बाद मैं सारे फिर भगवान जी जहाँ जहाँ थे उनको लगा दूँगी, उनके कपड़े पहना करके। और अभी कपड़े भी ऊपर से लाने हैं क्योंकि अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, तो जब मैं ले आऊँगी और फिर उन्हें पहना दूँगी। ले आई हूँ शायद, हाँ ले आई हूँ कपड़े, तभी मैं पहनाने लगी हूँ। तो मैं अच्छे से ले आई, और फिर अब सारे भगवान जी को पहना दूँगी, और फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी डायरेक्ट मंदिर। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, पसंद आएगा तो ज़रूर बताना, कुछ कमी हो। मंदिर कैसा लग रहा है आपको, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा सफाई का। और मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।